तो स्वागत है आप सभी का। देखिए मैंने आपका जो इसका जो पहला पार्ट बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें मैंने आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में जानकारी दी थी और आगे आज हम पढ़ने वाले हैं इसी से संबंधित नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाएंगे हम, उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा आपको बिल्कुल सिंपल वे से। तो आप सभी वीडियो से बने रहें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। नकारात्मक वाक्य और किस प्रकार से बनेंगे बिल्कुल सिंपल वे से। तो आप वीडियो से बने रहें पूरी। देखिए इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट के बाद आपको डू और डस का प्रयोग करना है, नॉट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। तो ये आपको कहाँ लगाना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका पहला जो सेंटेंस है आप देख सकते हैं कि मम्मी खाना नहीं बनाती है ना। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था सिंपल सेंटेंस के बारे में, हम पढ़ेंगे आज नेगेटिव के बारे में कि मम्मी खाना नहीं बनाती है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा, आपका ये सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब है बनाना, यह नेगेटिव बनाना है ना। और ये आपका ऑब्जेक्ट है, देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। खाना आपका क्या ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मदर लिखेंगे, मदर, मदर। उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आपका किस रूप में, यहाँ पे सिंगुलर रूप में है ना, एक वचन के रूप में। आपका जो सब्जेक्ट है मदर वो सिंगुलर रूप में है, एक वचन के रूप में है। तो आपको उसके साथ में डज नॉट का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है, डज नॉट का प्रयोग करना है। यानी आपका अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आपको काय का प्रयोग करना है, डज नॉट का। तो हम डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपकी यहाँ पे जो ये वर्ब है, आपकी वर्ब क्या है, बनाना। तो बनाने के लिए क्या होता है, खाना बनाने के लिए कुक। काय का प्रयोग करते हैं हम, कुक का प्रयोग करते हैं ना। यानी हमने डज नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लिया है, कुक लिया है। यानी खाना बनाने के लिए कुक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। तो हम लिख देंगे फूड। आप देख सकते हैं फूड। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा कि मदर डज नॉट कुक फूड, है ना। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है जो कि नेगेटिव बनाना है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मदर सिंगुलर के साथ आपको मैंने बताया डज नॉट का प्रयोग करना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में है, जैसे यह मम्मी है, अकेला है, तो आपको डज नॉट लगाना है। और वर्ब क्या आपकी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना, खाना बनाने के लिए कुक का प्रयोग करेंगे और ये आपका ऑब्जेक्ट है। देखिए इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, मैं गणित नहीं पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपका फर्स्ट पर्सन आता है आई, ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हमें डू नॉट का प्रयोग करना है। काय का प्रयोग करना है, डू नॉट का, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। और इसके अलावा अगर आपका जो सब्जेक्ट है बहुवचन के रूप में आ रहा है, प्लूरल के रूप में आ रहा है, तो आपको डू नॉट का प्रयोग करना है ना। तो हम क्या करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट। आपकी वर्ब क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है पढ़ाना, है ना। और ये आपका ऑब्जेक्ट है गणित। तो हमने डू नॉट का प्रयोग किया है यहाँ पे। उसके बाद आपकी वर्ब क्या है, ऊपर देख सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यानी पढ़ाने के लिए क्या आता है, टीच आता है। तो टीच लिखेंगे, टीच। उसके बाद हम काय का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या आपका, आप देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ गणित है, तो लिख देंगे मैथ्स, मैथ्स और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा कि आई डू नॉट टीच मैथ्स, है ना। ये आपका सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने बताया फर्स्ट पर्सन के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है और सेकंड पर्सन के साथ भी आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। और इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन के रूप में हो, वी या दे के रूप में हो या एक से अधिक नाम हो, तो उसके साथ भी आपको डू नॉट का प्रयोग करना है ना। उसके बाद हमने वर्ब टीच लिखा है यहाँ पे और आपका ऑब्जेक्ट क्या, मैथ्स। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा कि आई डू नॉट टीच मैथ्स। सेंटेंस आपके सामने है कि राम और मोहन अखबार नहीं पढ़ते हैं, है ना। ये आपका राम और मोहन क्या पूरा सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है अखबार।
और ये आपकी वर्ब है। तो सबसे पहले हम राम और मोहन को लिखेंगे, राम एंड मोहन, जो कि आपका सब्जेक्ट है। और किस रूप में ये है बहुवचन के रूप में, प्लूरल है। तो उसके साथ हम वर्ब के अंदर जो आपकी वर्ब क्या, रीड है ना, आप देख सकते हैं ऊपर, है ना। तो बहुवचन के साथ हमको काय का प्रयोग करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है ना। तो हम यहाँ डू नॉट लगाएंगे, आप देख सकते हैं, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है आपकी वर्ब है, वर्ब क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है हमको। तो आपकी वर्ब कहाँ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ना, तो हो जाएगा रीड। उसके बाद क्या करना है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार, तो लिखेंगे न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस है, राम एंड मोहन डू नॉट रीड न्यूज़पेपर, है ना। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सब्जेक्ट है राम और मोहन, जो कि किस रूप में, बहुवचन के रूप में, प्लूरल है, तो उसके साथ वर्ब में आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। देखिए इसी प्रकार से अगला सेंटेंस बनेगा। आपके सामने एक और सेंटेंस है, आप देख सकते हैं कि तुम कविता याद नहीं करते हो, है ना। तो ये क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट है ना। और ये किस रूप में है, यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में है ना, यानी सेकंड पर्सन है, जिसके साथ में भी हमें वर्ब में डू नॉट का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सेकंड पर्सन, मैंने आपको बताया था सेकंड, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। तो हम डू नॉट लिखेंगे, डू नॉट। उसके बाद आपकी वर्ब क्या है, यहाँ पे याद करना, है ना। तो उसके लिए हम लर्न का प्रयोग करेंगे। लर्न में सीखना या याद करना। तो यू डू नॉट लर्न, है ना। लर्न का प्रयोग कर सकते हैं सीखने के लिए या याद करने के लिए। तो ये आपकी वर्ब है, ये वर्ब की आपकी लर्न है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद आपको जो आपका सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन, इसके साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है ना। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद आपकी वर्ब क्या है, लर्न, और आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ, कविता, तो हो जाएगा ए पोएम, ए पोएम। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा, यू डू नॉट लर्न ए पोएम, है ना। ये आपका सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट के साथ में जो कि सेकंड पर्सन है उसके साथ डू नॉट लगाना है। और उसके बाद आपकी जो वर्ब है वो क्या है, याद करना, ये आपकी वर्ब है, आपको ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो यू डू नॉट लर्न ए पोएम। देखिए इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है कि वे गाना नहीं गाते, है ना। तो ये देखिए ये क्या आपका सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको क्या लगाना, दे, दे क्या आपका बहुवचन है, तो उसके साथ भी आपको काय का प्रयोग करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है। यानी बहुवचन के साथ भी आपको, आपका अगर सब्जेक्ट बहुवचन में आ रहा है, एक से अधिक है वे, तो उसके साथ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दे लिखना है यहाँ पे, देख सकते हैं आप यहाँ पे दे, दे हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर या तो फर्स्ट या सेकंड पर्सन होना चाहिए, उसके बाद डू नॉट का प्रयोग होता है। या उसके अलावा अगर आपका जो सब्जेक्ट बहुवचन के रूप में, तो उसके साथ आपको डू नॉट का प्रयोग करना है। तो यहाँ डू नॉट लिखेंगे, आप देख सकते हैं डू नॉट, डू नॉट। उसके बाद आपकी ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब क्या है, गाते हैं यानी गाना, तो क्या हो जाएगा आपका, उसके लिए सिंग का प्रयोग करेंगे, है ना। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, गाना, है ना, तो हो जाएगा ए सॉन्ग, यानी वे गाना नहीं गाते, दे डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, है ना। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपकी ऑब्जेक्ट है। और जो आपका सब्जेक्ट किस रूप में, बहुवचन रूप में है, तो उसके साथ आपको काय का प्रयोग करना है, डू नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है।